मुझे बताइए कि जब आप एक खाली कैनवस लेकर बैठते हैं तो क्या पहले ज़हन से सोचा होता है कि मैंने ये आयत लिखनी है या मैंने अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम लिखना है? क्या सोचते हैं जब एक कैनवस सफ़ेद कोरा कैनवस रखते उसके बाद आप दोपहर ऑन करते हैं? नहीं, बेसिकली जो ना जिस वक्त कैनवस सामने खाली पड़ा हुआ है तो अपने आप को भी उस वक्त एक बार बिल्कुल अंदर से खाली रखना होता है और फील किया जाता है कि अब आपने क्या करना क्या है। थोड़ा सा फीलिंग्स अपने अंदर जो ना पैदा की जाती। तो थोड़ा सा जो मैंने पहले मशक की बात की थी, रियाजत की बात की थी, तो कलम जब हाथ में आता तो फिर खुद ब खुद ही जो ना लिखना शुरू किया जाता है। तो वो फिर आइडियाज़ लिखते लिखते भी साथ भी आते हैं, पहले भी आइडियाज़ कुछ होते हैं और साथ भी लिखते लिखते काफ़ी आइडियाज़ आ जाते हैं। जैसे इसी के अंदर जो ये काफ़ी आइडियाज़ जो ना बाद में आए, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। कॉलर हमारे पास मौजूद हैं और देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मलिक साहब आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, और सुनाएं क्या कहेंगे आज 3 दिनों के बाद? हमारी हाजिरी आप रजिस्टर पे मुकम्मल चेक करते हैं। बस आपका प्यार मोहब्बत इतना है, जिस दिन आपका प्यार मोहब्बत कम हो उस दिन हमें पता लगता ही नहीं कि आज प्रोग्राम में कुछ मजा आया। यकीन कीजिए। आपको आबाद रखे। मेरी बीबी आज खामोश बैठी, इनको भी मेरी तरफ से सलाम। हमारे मेहमान आए हुए हैं। बिल्कुल। आपको यंग लोगों के लिए हम बड़ी दुआएं करते हैं कि कोई आदमी या कोई बंदा, जो यंग हमारे बच्चे हैं, कोई अच्छा काम करे तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग तो अपनी वक्त जो है, वक्त की कीमत का उन्हें पता नहीं होता, वक्त जाया करते हैं। और किसी शोबे में, किसी काम में अगर नौजवान हो तो मसरूफियात जिंदगी हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत सही कहा। हम अपने गेस्ट से भी यही पूछे थे कि आजकल किसी इंस्टीट्यूट में ये पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, और वैसे भी आई थिंक जो उर्दू टीचर्स हैं उनको ये आई थिंक आनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकें। मैं आज आपको पते की बात बताऊं। जी जरूर। बुजुर्ग बात करते थे ना, पहले वाले लोग वो पल्ले बांधते थे। हमारी जैसे सरायकी में कहते हैं गांड बांध लो, पल्ले बांध लो। बिल्कुल सही। तो बात यह है कि जो पहले खताती या इस तरीके की लिखाई जो होती थी ना, वो होती थी तख्तियों के ऊपर। बिल्कुल। अगर ये लोग भी कामयाब होते हैं तो उन बड़ों की मशवरा या उनकी जो बातों में दिलचस्पी लेके वो बताते हैं तो ये लोग इतने कामयाब होते हैं। और इनकी खताती, और माशाल्लाह हमारे आर्ट काउंसिल में भी ये नुमाइश होती रहती है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे लोग इस तरफ भी हैं। और आइंदा के लिए भी इन दोस्त को मैं कहूँगा कि अपने यंग जो बच्चे हैं, जो हमारे दोस्त हैं या भाई हैं, बेटे हैं, उनको भी ये बताएं कि हमें इन कामों में शौक रखना चाहिए, होना चाहिए, इस चीजों को खत्म नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत पते की बात की, हमेशा की तरह डंके की चोट पे बात की। तो ये यूथ सही आ रही है इसकी जानिब, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं कैलीग्राफी का पाकिस्तान में? क्या ये आर्ट मजीद फ़रोग़ पा रहा है या आपको लगता है कि नहीं ये एक जगह थम सके? नहीं, थम तो नहीं सकता कभी भी इंशाअल्लाह, क्योंकि जिस तरह एक बात है कुरान पाक की, अल्लाह पाक ने हिफाजत अपने ज़िम्मे में ली, तो कुरान पाक जिस ख़त में लिखा जाता है और एक निस्बत है कुरान पाक की और इस ख़त की, तो इसकी भी हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करेगा और इंशाअल्लाह ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा, इसमें जदीदियत आती चली जाएगी। लेकिन जो आपने यूथ की बात की है, तो इकबाल ने एक बात की थी, जवाना को पीरों का उस्ताद का। क्या बात है। तो इंशाल्लाह यूथ आएगी और आप भी यही हैं, काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ और पीरों का उस्ताद नहीं हूँ, शागिर्द ही हूँ। माफ़ी के साथ मैंने रेफरेंस वो दिया। अच्छा, मलिक साहब ने अभी कहा था कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी इस तरह करती हैं, प्राइवेट आर्ट काउंसिल्स भी करती हैं। तो अभी आपका एग्जीबिशन आ रहा है, कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ, नेशनल आर्ट काउंसिल्स जो करती हैं काम, लेकिन थोड़ा शिकवे और शिकायतें उनसे हमेशा में रहती हैं आर्टिस्ट लोगों को कि वो इतना ताउन नहीं होता जो होना चाहिए आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट प्रोफेशनल तो होता है लेकिन कमर्शियल नहीं होता। सही। ये थोड़ा सा समझना चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये जो लोग बैठे होते हैं ये शायद कमर्शियल होते हैं प्रोफेशनल होने के साथ साथ, वो शायद कमर्शियल आर्ट पे ज़्यादा यकीन करते हैं। कमर्शियल आर्ट कमर्शियल नहीं होता, आर्ट के बारे में कमर्शियल कहना थोड़ा सा नहीं बनाया कमर्शियल। हाँ, ये वो बेसिकली जो वहाँ लोग बैठे हैं वो कमर्शियल हैं कि वो चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ। अभी मैंने एक जगह पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस जगह एग्जीबिशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे गया, सरकारी जगह है, गवर्नमेंट के, मैं बता दूँ ना बताया जाता बेहतर। अच्छा। लेकिन अगर बताना चाहते तो आपकी मर्जी है। अच्छा, तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा मैं एग्जीबिशन करना चाहता हूँ, तो मुझे कहते जी कि 1.5 लाख जो ना वो आपको पहले सबमिट करवाना पड़ेगा। अच्छा। वो आपकी जगह का होगा और फिर पर डे जो ना, अगर आपने जितने दिन की करवानी होगी, 4 डेज है, 5 डेज है, 3 डेज है, तो 10,000 पर डे का होगा। अच्छा। तो इस्लामाबाद में वो जगह है और वहाँ पे जाना, ID कार्ड के बगैर आप जा नहीं सकते।
यानी वहाँ लोगों को जाना भी बहुत मुश्किल है और मुश्किल। मुझे एक दिन ये लग रहा है होगा कि आपको अपने घर में दाखिले के लिए, अपनी गली में दाखिले के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। बस हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए कि अब हम शहर बन गए हैं हमारे जो ना, तो बड़ी दुख होता है कि आर्ट के फ़रोग के लिए भी अगर इतना ज़्यादा, एक तो आर्टिस्ट का खून निचोड़ देना और फिर एग्जीबिशन देखने के लिए इतना ज़्यादा ये नहीं करना कि सिक्योरिटी और सारा चीज़ें, हिफाजत भी होनी चाहिए यकीनन, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी भी होनी चाहिए। चलिए इस खूबसूरत बात के साथ के आज़ादी भी होनी चाहिए आर्टिस्ट को अपने आर्ट के इजहार के लिए। तो जनाब ये सारी बातें इसी तरह होती रहेंगी, मगर इस वक्त हुआ चाहता है कि हम लोग एक ब्रेक लें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे पास एक और मोहतरम शख्सियत यहाँ पर मौजूद होंगी। बात हो गई हमारी कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से, कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, और जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो माशाल्लाह पिछले ही दिनों हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनने को मिली, देखने को मिली, तो उस पर भी बात होगी, मगर ये सब बातें होंगी इस ब्रेक के बाद।